है मध्य प्रदेश ऑटो शो का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की पहल की जा चुकी है। मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव और तुलसीराम सिलावट ने शुभारंभ किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से सीधा हमारे साथ महेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। महेश, अब ऑटो सेक्टर को नई पहल देने के लिए, नई ऊंचाइयां देने के लिए पहल शुरू की जा चुकी है। मंत्री तुलसीराम सिलावट और राजवर्धन भी इसमें शामिल हुए। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, किस तरीके से इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है महेश? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है मध्य प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए। ऑटो सेक्टर की बात करें हम मध्य प्रदेश में, तो इंदौर अकेला ऐसा शहर था, देश का पहला शहर था जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों एक साथ था। मध्य प्रदेश में हर साल 2 लाख आईआईटी से बंदे निकलते हैं और ये बच्चे जो यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं देश भर के अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज में जाके काम करते हैं, पर मध्य प्रदेश में इनके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं था। अब राज्य शासन ये कोशिश कर रही है कि ऑटो इंडस्ट्री किसी तरीके से मध्य प्रदेश में आए, उसके लिए एक बड़ा लैंड बैंक बनाया गया है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होगा। उसको लेके ऑटो शो इंदौर में शुरू किया गया है। पहले से ही यहाँ पे आयशर, वॉल्वो जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद है जो अपना काम कर रही हैं, पर इस वक्त हम देखें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्रीज पे काम करने की बहुत जरूरत है। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे खड़ा हूँ, आपको मेरे पीछे मर्सिडीज की ई क्लास दिखेगी, मर्सिडीज बेंज की ई क्लास दिखेगी। यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट हैं हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताएं कि डिस्प्ले में इस बार आप कौन सी गाड़ियाँ लेके आए हैं और क्या स्पेशल है, इनमें क्या अलग है? डिस्प्ले में गाड़ियाँ जो आई है वो है ई क्लास, जो ऑल न्यू ई क्लास एंड द जीएलसी। एक जो है वो सेडान है, लॉन्ग व्हील बेस, और एक है एसयूवी, मिड साइज एसयूवी। ये 2 गाड़ियाँ इस बार हम लेकर के आए हैं इंदौर। यहाँ डिस्प्ले फ्यूचर का क्या प्लान है कंपनी का? जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि यहाँ पे पहले से बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको बढ़ावा देना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार। मर्सिडीज किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहती है, क्या प्लान है? मर्सिडीज़ का ऐसा है कि अभी हम लोग ऑलरेडी से अभी ग्रीन इंडिया और इन सब पे से जो चल रहा है, इस हिसाब से EQ मतलब इलेक्ट्रिक कार्स मर्सिडीज़ इंडिया में ले आया है ऑलरेडी, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसका प्रमोशन वगैरह पे स्टार्ट कर दिया। हाल फिलहाल में अभी वो गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम डिस्प्ले के लिए नहीं रख पाया। अदरवाइज लेकिन मर्सिडीज़ का भी जो फोकस है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ज़्यादा है। तो यहाँ पे बड़े बड़े कई प्लेयर्स मौजूद हैं। मर्सिडीज़ है, इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ जगुआर है, जगुआर के साथ ही यहाँ पे ऑडी है, और भी बड़ी कई कंपनीज की यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद है। पर जो सबसे बड़ा आकर्षण है इस पूरे शो का, वो सबसे बड़ा आकर्षण, और जो कि आप कहें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो फ्यूचर है, आने वाला भविष्य, वो मेरे पीछे की ओर आपको ये जो अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये टाटा ग्रुप का ये स्टॉल है। यहाँ पे टिगोर ईवी, नेक्सॉन ईवी और हैरियर है। यहाँ पे वो तीनों गाड़ियाँ मौजूद हैं जो ईवी सेक्टर में एक नया क्रांति लाएगी। आने वाला समय जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल से कंपनीज दूर जाना चाहती हैं, देश की क्लीन एनर्जी की बात होती है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन को रोकने की बात होती है, तो ये वो गाड़ियाँ हैं, फ्यूचर की गाड़ियाँ हैं जिनमें अब तेज़ी से बदलाव हो रहा है और ईवी का यहाँ पे एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। बताइए, यहाँ पे टाटा की ईवी की कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं? टाटा की नेक्सॉन है, एक टिगोर है, 2 गाड़ी अपने पास मौजूद है अभी, और एक हैरियर गाड़ी भी है जो विदाउट एवी आती है, पीवी में आती है वो। टाटा क्या प्लान कर रहा है? क्या इन गाड़ियों में कुछ अब टेक्नोलॉजी, जैसे बात की जा रही थी कि ईवी की जो रेंज है वो 400 और 600 किलोमीटर तक है, क्या उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है? इस ऑटो शो में आप क्या यहाँ पे अपना शोकेस करने आए? अभी बेसिकली जो रेंज जो कंटिन्यू चल रही है वही रेंज है। टाटा की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन इस चीज़ को नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर को देख के गाड़ियाँ आएगी, इस टाइप की गाड़ियाँ आएगी। तो कहीं ना कहीं ईवी में भी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी एक बड़ी रेंज यहाँ पे आएगी। इसमें 4 व्हीलर के अलावा 2 व्हीलर भी मौजूद होगी, और जो अभी 4 व्हीलर लेना चाहते हैं उनकी एक बड़ी समस्या ये होती थी कि ये गाड़ियाँ मुश्किल से 500 से 700 किलोमीटर की रेंज में एक बार चार्ज होने के बाद चलती थी। अब इसको भी एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है। ये कंपनीज का अपना परसेप्शन है, फ्यूचर की लेके बातें हैं, पर मध्य प्रदेश के लिए जो खास है उसमें ये खास है कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो सालों से हिंदुस्तान में बनती आ रही हैं और बिकती आ रही हैं। इनको बनाने में, इनको मैन्युफैक्चर करने में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का युवा अपना योगदान देता था। यहाँ के आईआईटी से पढ़ के जाने वाले बच्चे अपना योगदान देते थे। जगुआर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें यहाँ पे वॉल्वो से जुड़ी कुछ चीज़ें बनती हैं, पर मध्य प्रदेश में कुछ गिनती की हम बात करें, कुछ गिनती की ही ऐसी कंपनीज थी जो यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिससे कि जेसीबी यहाँ पे मौजूद है पीतमपुर में,
फोर्स मोटर मौजूद है। पर और कंपनीज जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगी तो मध्य प्रदेश सरकार को ये लगता है कि प्रदेश से वो 2 लाख युवा जो हर साल यहाँ से पढ़ाई करके दूसरे शहरों में जाके नौकरियाँ ढूंढते हैं, उन्हें यहाँ रोजगार मिलेगा। उन्हें रोजगार मिलने के साथ ही साथ एक जो बड़ा फोकस सरकार का यहाँ पे इस बात पे है कि मध्य प्रदेश का पीथमपुर हो, वो ग्वालियर का मालनपुर हो या मंडीदीप भोपाल का हो, यहाँ पे छोटे छोटे सेक्टर में छोटी छोटी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो इन कंपनियों के लिए अलग अलग पार्ट बनाती है। कोई क्लच के काम में आने वाला वायर बनाता है, कोई खास तरह की व्हील केप बनाता है। तो इस तरीके के जो सेगमेंट हैं यहाँ पे उनको एम्पावर किया जाए। और ये जो 3 दिन यहाँ पे चलने वाला शो है, इस शो में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे मौजूद होंगे। वो यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज के लोगों से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे 100 अलग अलग जो कंपनीज हैं, जिसमें से 20 विदेशी कंपनी हैं, वाहन निर्माता हैं, उनके डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है। उनको लोकल इंडस्ट्रीज से मिलाया जा रहा है, लोकल लोगों से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट बता रही हैं कि उन्हें यहाँ पे क्या कुल मिला के महेश ये समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब ऑटो सेक्टर में कुल मिलाकर बहुत अच्छी पहल की है, जैसे आने वाले समय में इंदौर में रोजगार को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन कि जैसा कि हमसे और आपसे छुपा नहीं है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाला समय इलेक्ट्रिक कार्स का है। तो इस सेक्टर में भी क्या कुछ अच्छी पहल देखने को मिल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक कार का ही है। ईवी जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, वही आने वाले समय में सस्टेन करेंगे। पर उसके लिए जो काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, खासकर इंदौर की बात करें तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में लगभग 150 ऐसे सरकारी ज़मीनों पे पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे रिचार्जिंग के सेंटर लगाए जा रहे हैं। आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी आपके सामने ये होती है कि बैटरी को आप रिचार्ज कहाँ करेंगे। उसके सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उसके अलग अलग पंप्स बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है कि कैसे इसको और ज़्यादा दूरी तक गाड़ी को चलाया जा सके। साथ ही साथ में यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये है मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, एशिया की बात करें तो नेट ट्रैक्स जो यहाँ से पीथमपुर में एक ऑटो टेस्टिंग सेंटर बना हुआ है, एक रूट बना हुआ है। आप जिस तरीके से इटली या फ्रांस में होने वाली फार्मूला 1 की जो कार की रेसिंग देखते हैं, उसका ट्रैक बना हुआ है। उसके साथ में गाड़ियों को, जब आप कोई कंपनी गाड़ी बनाती है उसको सड़क पर उतारना होता है तो उसको इस तरीके के ट्रैक की जरूरत होती है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर है। पर पिछले कई सालों से यहाँ होने के बाद भी सरकारों ने उसे शोकेस नहीं किया। अब सरकार उसको शोकेस करना चाहती है, दिखाना चाहती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी इन मैन्युफैक्चरर्स को। इनको अपनी गाड़ियों को बनाने के बाद में, मॉडल को सड़क पर उतारने से पहले इस तरीके के ट्रैक पे कई तरह के टेस्ट करने होते हैं। और उन टेस्ट को करने के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। और सर्टिफिकेट के बाद में वो अपनी गाड़ी को बाजार में ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार वहाँ भी एक बनी हुई उसके पास में प्रॉपर्टी है, उस पर काम करके और उससे कहीं ना कहीं एक रोजगार उत्पन्न करना चाहती है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में यहाँ पे कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है कि जो बैटरीज हैं जो आज 600 किलोमीटर चलती हैं, उनको एक्सटेंड करके 800 से 1000 किलोमीटर तक कैसे ले जाया जाए कम कीमत पे। तो सरकार इन दोनों पॉइंट्स पे काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से सरकार अब काम कर रही है, आने वाले समय